इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर। यही न देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर, मेरे दुल्हे के मुख का नूर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी भक्तजन महानुभाव, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ में हर रोज वाणी चर्चा होती है और उसी समय हम ये ब्रह्म चिंतन की धारा में समावेश होते हैं और श्री राज जी की प्रणित जो वाणी है इसको हम आनंद लेते हैं। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे किरंतन ग्रंथ का 62वां प्रकरण में 3 चौपाई हम लोगों ने श्रवण किया। आज हम 4 नंबर चौपाई उठा रहे हैं। इसमें बहुत जीवन का व्यवहारिक पक्ष और जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं उसके लिए बहुत सारा यहाँ पर प्रसंग है और भाव भी है और हमें बहुत ज़रूरी है इन आदर्शों को अपने जीवन का अंग बनाना बहुत ज़रूरी है। संसार में आराम से आनंद से जीना भी है और संसार में होते हुए ब्रह्मानंद का अनुभव भी लेना है। उसका तरीका आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ स्वामी जी अपने जीवन में जो बोलते हैं, धनी जी अपने जीवन में उन्हें दिखाया है, जो हम वितक के माध्यम से उनके जीवनी से जान सकते हैं। देखने में बहुत ही सिंपल है, सरल लगता है और जितना सरल लगता है ना उतना कठिन होता है। धरती ऐसा ही है। इलम चातुरी खूबी अंग की, मोहे यही पट लिखिया अंकुर। अंकुर शब्द से परमधाम से ब्रह्मात्मा का अंकुर और ईश्वरी का अंकुर, अंकुर अपने अपने होते हैं। ऐसे ऐसे भाषा बहुत बोलते हैं। जीव का अंकुर, ऐसे शब्द से अंकुर शब्द बोलते एकदम वो वहीं की बाशिंदा है। जैसे मिश्री का अंकुर क्या है? मीठा। बिच्छी का अंकुर क्या है? विष, उसका स्वभाव। ऐसे ही यहाँ इलम चातुरी। अब इलम शब्द आया ज्ञान, इलम मतलब ज्ञान, लेकिन ज्ञान में भी ये कोई तारतम ज्ञान वो मत लेना। गीता में आत्मा शब्द को अलग अलग दर्जा है, वो प्रसंग को देख कर प्रयोग करना होता है। ऊपर कहा ईशक दीजिए मोए अपनो, मैं तासों करो मिलाप। और यहाँ कहा इलम चातुरी। यहाँ इलम तो इलम लेकिन चातुरी के साथ जुड़ा हुआ है, चतुराई के साथ हो। ये धरती में जो प्रकृति है जिससे शरीर पलता है, जन्मता है, बढ़ता है शरीर, इसमें अपना उसका स्वतः फैकल्टी है और इसको शरीर प्राप्त होते ही शरीर में ऑलरेडी फैकल्टी है, मन है, बुद्धि है ना, हो। वो जो प्रकृति का बुद्धि है वो उसमें जो प्रकृति की बुद्धि में जो इलम है, जो ज्ञान है, वो बिल्कुल चतुराई का झूठ मूठ, झूठ कपटी है, उसका अंकुर है। चतुराई खूबी अंग की, ये अंग अंतस्करण की एक खूबी है क्योंकि ये प्रकृति में है। और ऐसे चतुराई पूर्ण अंतस्करण में जो इलम है, जो ज्ञान है, मोहे यही पट लिखे अंकुर।
तारतम्य कितनी बारीकी से देख रहा है कि बस ये ज्ञान धरती में ऑलरेडी है, और अभी तारतम्य ज्ञान ऊपर से जो आया, लेकिन वो तारतम्य ज्ञान आते ही ये ज्ञान से मिश्रित हो जाता है। बस यहीं पर चुकने का डर होता है। इसीलिए इलम खतरा का रास्ता हुआ, इलम प्राप्त हुआ, और इलम को वहीं से धनी के इशक में परिवर्तन होना चाहिए था, लेकिन इलम जीव के ज्ञान के साथ और बढ़ावा देने लग गया, तो ये पटल लिखा अंकुर। अब ये इतना बड़ा पर्दा हो जाता है कि अभी ज्ञानी का किसी, ज्ञानी तो हुआ, लेकिन वो जो इशक से ओतप्रोत वाला ज्ञान जो धनी ने दी थी, उसको वो न लेकर के, उसको स्वाद तो मिला नहीं, और ज्ञान से ही मिला जो जीव के स्वतः, जो प्रकृति का स्वतः ज्ञान, जो तो अहंकार का पैदा था, वो तो अंधेरा का डिपार्ट था। अब ये विवेचन नहीं हुआ, इसीलिए प्रेमी तो निकल जाएगा। ज्ञानी अगर प्रेमी बन नहीं सका तो इससे बड़ा पर्दा तो कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ पहला पर्दाफाश कर दो। मैं जो तारतम्य ज्ञान, जो परमधाम का जो मेरे बुद्धि में जा रहा है वो जो ज्ञान, वो प्रेम में तला हुआ है वो, लेकिन ये विवेचन नहीं हो पाया तो ज्ञानी तो बना, लेकिन अहंकार आ गया फिर। इसलिए हे राज महाराज, आप मुझे इशक दे दो, ज्ञान आप मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए। तो यहाँ तारतम्य ज्ञान का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ज्ञान ऑलरेडी है प्रकृति, इसलिए कौन कौन सा है? जो स्वतः है। मोहे यही पट लिख्या अंकुर, ये इतना बड़ा पर्दा है कि यही न देवे देखने मेरे दुल्हे के मुख का नूर, यही न देवे देखने। ये जो लज्जत जो मांग रहे थे उस समय में ज्ञान दिया, इलम दिया, वो वाला ज्ञान नहीं, लेकिन ज्ञान वही है, लेकिन अगर विवेचन भी नहीं, उसी का नाम तो अपात्र बोले ना। अपात्र में ज्ञान गया बोलते कि नहीं बोलते? वही जगह है, सर्प को दूध पिलाओगे तो क्या बना देगा? विष। ऐसे ही अपात्र में ये इलम का ज्ञान गया, परमधाम का ज्ञान गया, तो इसीलिए जो जीव जगाऊं रे आई ममुक राष्ट्र प्रकाश जी, जीव को वहीं राज प्रकाश के मतलब शास्त्र के ज्ञान से ही उसको कूट कूट करके उसको ज्ञानी को वहीं प्रेमी बना दिया जाए। इसीलिए गोपियां जो है वो हजारों वर्ष तक का ज्ञानी जो है अपने ज्ञान को शास्त्र से ही उसको अहंकार को खत्म करके एकदम 14 लोग का ही क्यों ना हो, लेकिन प्रेम शब्द में डूबे हुए हैं। वो जो परछाई प्रतिबिंब भले ही हो, जीव के अंदर भी जो प्रेम है वहाँ तक अगर पहुँचा हुआ तो छलांग लगाएगा। इसलिए शास्त्र से ही पहला कूट मारपीट चलती है। यहाँ तो सिर्फ जो है तैयारी अंतस्करण में, लेकिन क्या किया जाए? ब्रह्मशिष्य तो तैयारी अंतस्करण में है, हाइड्रो से वो पेड़ गिराए जैसा धीरे अभी हम हाइड्रो से पेड़ गिरा के नहीं आए। कितना, अगर हम ऊपर से काट के 70 फीट हाइट से अगर पेड़ गिरा देते तो कैसे गिराते हम? धड़ाम है ना। लेकिन हाइड्रो ने क्या किया? टक पकड़ के धीरे से रखा। ऐसे ही परमधाम के ब्रह्म सृष्टि धीरे से वो तारतम्य ज्ञान को आकर के संभाल लिया तो नहीं तो जीव से हुआ डंग कुन कुन को टाँगो फुटाउँछ आफ्नो नै फुट्छ त्यहाँ। ओहो, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे का मुखा का नूर। वो जो राज्य ने जो परमधाम का ज्ञान दिया उसे तो मुखा का नूर आमने सामने है, लेकिन वो अपात्र में जाने से पहले ही धरती अहंकार से पूरा भरा हुआ है। बस वो आया राज्य का गुण तो, लेकिन उसने अहंकार इतना फूल गया कि इंद्रावती आत्मा को भी ये साधना में पूरा प्रष्ट दिखा हुआ है, दिखिया है। इसलिए आहा, ये जगह खतरा, पीछे ढूंढने देंगे तो बहुत सुंदर साथ आ रहे हैं, बहुत इलम वाला आ रहे हैं। बाप रे, अगर यहाँ से मिस्टेक हो गया तो
स्वयं तो गया जाएगा, हजारों को ले जाएगा। सुंदर साथ जी, इसलिए पीछे मुड़ कर देखो। ऐसा ज्ञान मिल रहा है यहाँ पर। देखो कितनी बारी की बात है, आगे बढ़ने को ही मन नहीं लगता है सब जगह, क्योंकि आगे और खतरा खतरा आता है। यही अंकुर साथ कारण, यही अंकुर धरती को अपना अंकुर है। कौन सा अंकुर है? स्वतः सिद्ध अंकुर है। ज्ञान लिया, वो यही जगह में बड़े बड़े कुफर, बड़े बड़े कुफर। बुद्धि ने पढ़ा है, लेकिन बुद्धि को नहीं पढ़े। बुद्धि ने बहुत पढ़ा, लेकिन बुद्धि ने बहुत पढ़ा, बुद्धि को नहीं पढ़ा। जब तारतम्य ज्ञान का रस आता जाता है ना, ज्ञान, जब तारतम्य ज्ञान का राज्य का प्रेम ज्ञान और उदय होता है ना, वो जीव का बुद्धि दिखाई देता है। वर्षों से लटका हुआ उसका अंकुर ही अंधेरा डिपाट का है। उसको फूलने का आदत है, उसको अहंकार से जमीन में पैर नहीं रखने का आदत है, वर्षों से ही है। बस उसको शास्त्रों ने ही मार मार करके उसको ठिकाना लगाया हुआ है। इसीलिए उसको पहचान करके तारतम्य से उसको पाद तली में अगर दबा के नहीं रखे तो ये तो उछाड़ करके कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसलिए हाँ, यही अंकुर साथ कारण करत मिलाप अंतराय। ये अगर जगा हुआ ही मिला हुआ है तो ये तो धनी से दूर रखेगा ही, जाने नहीं देगा। इसलिए इसको पहचान करके, ये तारतम्य ज्ञान जितना बढ़ता जाता है, जीव का वो अहम और फूलता जाता और फूलता जाता है, हैं? और शास्त्र का ज्ञान जितना लेते जाता और फूलता जाता है, लास्ट में तो ये पूरा फुटबॉल जैसा फूलेगा। अब इसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इसको पता नहीं क्या क्या चाहिए, इतना अंधेरा होता है। इसलिए धनी बहुत पहले से रोना शुरू कर दिए, मांगत हूँ मेरे दुल्हा, मना करा करम बचन, न चाहूँ मैं बुजुर्गी, न चाहूँ मैं खिताब खुदाए, आप वापस लो, वापस लो, मुझे वो प्रेम को, मुझे प्रेम चाहिए। इसीलिए ना तो अगर यही अंकुर साथ कारण, ये छोटी सी है, लेकिन ये आ गया तो इसके सामने में पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ है कि उस पार का समतल प्रेम का मैदान प्रेम देख ही नहीं सकता है। एक बार ये गिर गया तो फिर ना तो एक ही आहें इन पिया की देवे ब्रह्मांड उड़ाया हुआ। अगर किसी ने पहचान लिया, वो जीव का अंकुर इस तरह से ज्ञान के फर्टिलाइजर से पूरा पलता है, पूरा हरा भरा होता है। इसलिए ये ज्ञान इसको हरा भरा बनाने के लिए नहीं, ये ज्ञान तारतम्य ज्ञान जो है इसको पूरा निशस्त्र बनाने के लिए, इसको हराने के लिए, इसको अंकुर से इसको जलाने के लिए ही मुझे ज्ञान दिया हुआ है धनी। इसलिए मैं आपके ज्ञान से मैं आपका प्रेम का दर्शन कर रही हूँ, लेकिन मेरा जीव के अंदर जो ज्ञान बैठा हुआ है वो ये ज्ञान से फर्टिलाइज होकर के ये फूलने का संभावना है। इसलिए धनी ईशक दीजिए मोहे अपना, मोहे ऐसा मुद्दा है और मैं अपने अंदर देख रहा हूँ ये उछल रहा है, ये उछल रहा है, ये उछल रहा है। अगर ये हट गया, ये सुंदर साथ जी तरफ पांडा जी कहते हैं कि एक ही आहे, यानी एक ही श्वास में अगर वो हट गया ना, एक ही श्वास में पिया की देवे ब्रह्मांड उड़ाए। ना तो एक ही आहे न पिया के धनी, एक बार राजी बोलते ही ब्रह्मांड नहीं रहता है। एक बार वंशी की आवाज जैसे आई तो सखियों ने अपने नाम को कान से सुनते ही कोई धरती की शक्ति नहीं आई उनको रोकने का। अंतिम में रोकने वालों को तो शरीर तेरा ले मैं निकली, यहाँ तक हुआ। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को बुखार से आकर के प्रश्न, तेरे को शरीर चाहिए ना, ले ले, हैं? एक की आई श्वास मिला देता है। ना तो एक कई आहे न पिया। इसका मतलब सारी, इसीलिए दर्शन से मुक्ति नहीं भी गीता में भी आ रहा था।
विवेक से, समझ से। विवेक में मुक्ति है, समझ है। प्राण जी ने कहा अर्थ में छे अजवास है? तो विवेक से, होशियार से, सारा लफड़ा उसी में है। अहंकार, ये अहंकार बढ़ाता है, ये बहुत फूलता है। इसलिए यही खूबी मेरे अंग को देत नहीं दर्द। सुंदर साथ जी, यही खूबी मेरे अंग को। ये सुरता जो बोल रहे, सुरता जिस बर्तन में आकर के बैठी हुई है, ये हे धनी आपने ऐसे बर्तन में ला के रखे हो हैं? ऐसे न शरीर, संसार, व्यवहार का वो विराट का बड़ा रूप है, लेकिन वो छोटा रूप मेरे साथ है। और छोटा में भी ऐसे 14 लोक में मनुष्य शरीर का ये जो स्वरूप ये छोटा, उसमें उसके अंदर भी सिर और छोटा, और सिर के अंदर जो बुद्धि बैठी हुई है बहुत सूक्ष्म है। यही खूबी मेरे अंग के, ये जो अंग में जो मैं बैठा हूँ, मेरा अंतस्करण जो अंग में बैठा हूँ, वही एक बुद्धि रूपी फैकल्टी है, जिसको परमात्मा का ज्ञान का फर्टिलाइजिंग होते ही ये इतना बड़ा रूप ले लेता है। ये देत नहीं दर्द। परमात्मा प्राप्त होते हैं दर्द से, प्रेम से, वो फकीरीपना से, गरीबी से, नरमय से, कोमलता से होने हैं। ये हृदय का क्वालिटी है, लेकिन ये इतना कड़क बना देता है ये जीव का अंकुर। बस राज जी आपको बिल्कुल पता था ये, अब ऐसे लोहा जैसे मामूली कोई ज्ञान का हीट से वो जलने वाला नहीं है, ऐसा गर्म होने वाला, ऐसे पात्र में आपने भेजा। इसलिए यही हाँसी आपको पता था राजी महाराज कि यही हाँसी बुजरेगी। ये जो इसी को बड़ा वृक्ष रूप बुजरगी है और बड़पन है। ये बड़पन जब अंकुर इसका अंतर बुद्धि में उतना विवेचन न होने से, मैं बोलता हूँ ना कि कहीं रेलवे ट्रैक आ रहा है, जैसे मैं उदाहरण था, गुवाहाटी से ट्रेन आती है तो जलपाईगुड़ी में आते ही वहाँ से 2 पटरी है। अब पटरी का फैसला हुआ, जहाँ पर पटरी का फैसला है वहाँ केस भर का भी डिस्टेंस नहीं है, लेकिन डेस्टिनेशन देखा जाए तो हजारों किलोमीटर का डेस्टिनेशन हो जाता है, फर्क हो जाता है। ऐसे ही जीव का स्वतः बुद्धि है, उसी बुद्धि में तारतम ज्ञान का उदय है, लेकिन वो बुद्धि और तारतम ज्ञान के जो बुद्धि है, तारतम ज्ञान रूपी जो दशा है, वो बुद्धि अगर जागृत बुद्धि के सत्संग से परमधाम का प्रेम स्पर्श नहीं हुआ, वो स्वतः बुद्धि में अगर गया तो फिर ये बहुत भारी वजनदार हो जाएगा। अब ये स्वयं भी दुख उठाएगा और दूसरों को भी दुख देगा। अब इसको दूध का दूध, पानी का पानी करना होगा। लेकिन हो सकता है इतना विवेचन से, जब ध्यान से, चिंतन से उस चीज़ को जब पकड़ेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि जीव की बुद्धि जो स्वतः प्रकृति की बुद्धि और परमधाम का ज्ञान का जो बैठने का जगह जो है, जब एक बार पकड़ में आ गया सुंदर साथ जी, ये जो तारतम ज्ञान जब आप विवेचन करके मंथन से जब उसको ऊपर उठाएंगे तो ये जीव का बुद्धि जो है अपने आप तहस नहस हो जाएगा। और यानी जैसे आईना में अपना चेहरा देखते हैं ना, ऐसे ही तारतम रूपी आईना में अपने अहंकार, अपने अभिमान, अपना प्रश्न दिखता है। वो दिखते ही उसको खलास करने का हिम्मत होना चाहिए। हाँ, बाकी तो दिखते दिखते भी नहीं देखते हैं, वो भी नहीं दिखना ही, वो भी माया ही है। बाद में पछताते हैं, रोते हैं, क्या मुझे तो पता था, लेकिन मैंने वहाँ ऐसा करना था, वो करना था। ये सब माया की भाषा है। यही हाँसी राजी महाराज को यही हाँसी कराना था, और यही बुजरगीपन करता ईशक को रद्द। परमात्मा प्राप्त ईशक होते हुए भी
रद्द कर देता है। इलम आत्म संग बुद्ध के ये जो आवत जुबाएं, फिर श्रवणा देवे आत्म को, यही पर्दा नाम खुदा है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी, अब इलम आत्म संग बुद्ध के, इंद्रावती आत्मा बिल्कुल ध्यान अवस्था से अपने अंदर देखती है, अपने खजाना को याद करती है। मेरे अंदर आत्म, इंद्रावती आत्म, सुंदरबाई, अपने अंदर जो शक्ति का जो समावेश है, आत्मसंग बुद्ध, जागृत बुद्धि मेरे साथ है। ऊपर बात हुई स्वतः स्वप्न की बुद्धि, अब मेरे अंदर सद्गुरु के माध्यम से उस जागृत बुद्धि का दर्शन करो। अब वो जागृत बुद्धि से, अब उस जागृत बुद्धि से ये जो आवत जुबाएं, वहाँ से विवेचन करके मुखार बिंद से निकलता है, जुबा से आता है। अब वो जुबा से निकली हुई आवाज़ जो है, फिर श्रवण देवे आत्म को, अब फिर श्रवण देता आत्म को, फिर श्रवण से पहुंचना पड़ेगा आत्मा में। बस इसी यात्रा में यही पर्दा नाम खुदा है। इसी यात्रा में रास्ता यही है, जाना इसी रास्ता से, लेकिन बुद्धि के माध्यम से, जीव के बुद्धि के माध्यम से होके ही जाता है। इसलिए ये प्रकृति का है, ये दुनिया सारी बनाया ही उसी का है। इसलिए इस रास्ता से जाते समय अगर होश नहीं पहुंचा कि मैं आत्मा से मेरे धनी के विषय में श्रवण करें, मैं आत्मा हूँ धनी की करके, उस तरफ का बार बार चिंतन करते हुए परम धाम, हालांकि यहाँ पर मंत्र रूप दिया हुआ है, मंत्रवत दिया हुआ है, लेकिन प्रोसेस बता रहे हैं और हमें ऑलरेडी दिव्य परम धाम का वर्णन और अपने परात्म कॉन्सेप्ट दे करके, परात्म के बुद्धि में जगा करके, परात्म का बुद्धि डायरेक्ट परमात्मा के बुद्धि के साथ एक ही व्यवस्था है करके, ये ओवरऑल जो हमको खुराक दे रखे हैं, उससे हमें आराम से परम धाम घूमते हैं, आराम से वो आनंद में डूबते हैं। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप जीव के बुद्धि को दर्शन किए बिना, उसको थोड़ा सा अंकुर को पकड़े बिना, अपने प्रयास से उसको विवेचन देख करके, ज्ञान से उसको निरंकुर उसको हटाए बिना अगर गए, तो समय में वो बहुत फूल के आ जाता है, उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, विवेचन नहीं हो पाता है। ये वैसे उदाहरण देते हैं, वेदांत में एक उदाहरण है, वो ग्रीष्म काल का पेड़ जैसा, सब पत्ता वत्ता गिर गया है, कुछ भी नहीं है, सूख गया है जैसा लगता है, लेकिन जैसे मौसम मिलता है, बरसात शुरू होती है, सूखा सूखा जैसा लग रहा था, बरसात मिलते ही डालियाँ निकलती हैं, पत्ते निकलते हैं। हो ऐसे ही उसको ये शब्दों द्वारा, ये तारतम्य शब्द से ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा एक एक वृत्तियों को अगर नहीं टटोले तो ये पर्दा बन जाता है। यही पर्दा नाम खुदा है। ये अपने आप खुदा बन जाएगा, अपने आप परमात्मा बन जाएगा, हो उसके बाद ये बर्बाद कर देता है। इसलिए देखने में बहुत छोटा है, बारीकी है, जाना उसी रास्ता से, इलम को आत्म संग बुद्ध के साथ ही जाना है। ये जो आवत जुबा है, उसके बाद ये जुबा से निकलना है, यानी सदगुरु को ज्ञान इसी ज्ञान से आता है। फिर श्रवण देते देवे आत्म को, फिर आत्म के श्रवण में जे जाता है, जाना रास्ता यही है। लेकिन ऊपर जो बोले हैं, ये अंकुर वाला जो जीव का है, उसको अगर पार करके नहीं, उसको वही ज्ञान द्वारा उसको देख करके उसको पादतले में दबाए बिना अगर नहीं गए, फिर यही पर्दा नाम खुदा हो जाएगा। इसलिए ना तो क्यों न उड़े इन आत्मा विचार के है वचन। अब बात आई, इस तरह से विचार करने पर भी, इस तरह से बारीकी से जाने के बाद
वो आत्मानंद का दर्शन होता है, तब तो फिर ये शरीर नहीं रहना चाहिए, तब तो फिर निकल चुका है, लेकिन नहीं जाता है। क्यों? यही दिखने के लिए। जितना आप विचार करोगे उतना दिखता है, जितना विचार करो उतना दिखता है। और उसको आपको जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप ने देखा ही नहीं ना तो रोना बंद कर देता है, लेकिन उसको पता चला कि माँ आँख के कोने से देख रहे हैं मेरे को, रो जाता तो और होता है, और होता है। उसको केयर ही नहीं किया तो कोई आप जितना रो तो भी देखने वाला नहीं है करके उसका रोना बंद हो जाता है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पता चला कि उसको मुझे रोते हुए देख रही है माँ, तो और चिल्लाता। ऐसे ही इसको जीव को पता चला, जीव को, उस बुद्धि को पता चला कि हाँ ये मेरे तरफ देख रहे हैं, तो ये तो और चमक चमक के उड़ेगा। हाँ, अब इसको पूरी तरह पहचान के ऐसा वो अनेक विचार फेंकता है, उसके ऊपर ध्यान ही अगर नहीं दिया तो ये वो वेदांत में आया था ना, फिटकरी डालो पानी में तो चला जाएगा अंदर, ऐसे ही वो अपने आप शांत हो जाता है। लेकिन उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, और इधर में तारतम द्वारा ब्रह्मानंद के ऊपर तो ध्यान है ही नहीं, खाली सुगंध ही है, लेने को नहीं आया। अब उधर नहीं डूबा तो इधर पक्का, ये इधर पक्का घूमेगा संसार तरफ, तो फिर ये इसको चमक उसके बाद देखना होता है। हाँ, नाचना, उछलना, अहंकार का इतना बड़ा हो जाता है, प्राय मैक्सिमम यही जगह में जा कर के बीमारी है, बहुत खतरनाक है। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इसको और कल और थोड़ा सा इसको ऊपर चिंतन करेंगे। ये सब ध्यान विधि द्वारा एकांत में, अरे ऐसे जुगलदास महाराज ने आँख में पट्टी बांध करके 6 महीना तक डूबने का ये, लेकिन सुन श्रवण करके इसका सब कड़ियों को देख करके ही अपने आप को फिर, इसलिए पहला ज्ञान द्वारा कहाँ कहाँ क्या क्या है मसाला, कड़ी क्या क्या है, उसके बाद चिंतन में अपने आप को पहले आप पहचानो, बोलने से नहीं होता है। क्या क्या पहचानना है अपने आप को, इन वृत्तियों का पहचानना है, माया की वृत्ति अंतस्करण में कहाँ बैठ करके ये काम करता है, उसका सब वासस्थान यहीं पर है। तब जा करके उसको वृत्तियों को कैसा कैसा भोजन से उसको असर करता है, बढ़ावा देता है, कैसे कैसे चिंतन इसको बढ़ावा देता है। उसके बाद आता है बाहर स्थूल साधारण स्थूल सामग्रियाँ, सूक्ष्म सामग्रियाँ, तब भोजन, ये कहाँ कहाँ इसको वृत्ति को असर करता है, ऐसे ऐसे जगह में। इसीलिए तो लहसुन प्याज क्यों नहीं खाने का बोलते हैं। कितनी चीज़ हैं उन वृत्तियों को बाधा पहुँचाने वाला प्यारे सुंदर साथ जी। अब इस पूरा सेट को आप ले जा करके, ये सब सेट को ले जा करके वितक में चिपकाना। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने वो बाराती भोजन नहीं लिए थे, अपने हाथ से बनाने की बात की थी। अब थोड़ा सा होश में आएंगे तो साधना करना शुरू करेंगे, नहीं तो लमसम में जीवन चल रहा है, पता ही नहीं चलता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के सत्संग से इंद्रावती आत्मा ने थोड़ा सा भोजन में कंट्रोल करी, विचार में कंट्रोल करी। इस तरह से होश में आने के बाद साधना करने में मज़ा आता है, लक्ष्य बता चलने के बाद। इसलिए पूरा प्रकरण को एक बार देखते हैं, फिर उसको समराइज करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही खूबी मेरे अंग को देत नाही दर्द, यही हाँसी बुजरगी करता इसक को रद, करता इसक को रद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।